हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखिए, अभी इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए टॉप 100 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेके आया हूं। देखिए, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनते हैं, कभी कभी 2 से ज़्यादा भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अक्सर ये जो छोटे एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस एग्जाम हो गए, जैसे पुलिस के एग्जाम हो गए, तो इसमें ये वाक्यांशों के लिए एक सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 सब प्रश्न यहाँ से कन्फर्म है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉप के 100 मैं आपको बताऊँगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करिए, चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके, जो आप मेरे पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। क्यों सब्सक्राइब करें ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, नंबर 1 ये चैनल है, एजुकेशनल में नंबर 1 चैनल है। अगर जो आप सोचेंगे कि मैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, जैसे एसएससी हो गया, पुलिस एग्जाम हो गया, यूपी SSSC से रिलेटेड, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और रेलवे, अगर जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो यहाँ पे आपके सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ इस चैनल पर फ्री में PDF नोट्स प्लस तैयारी से रिलेटेड वीडियो, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। यूपी पुलिस की बात ले लीजिए, मैं आपके साथ एग्जाम के अंतिम दिन तक बना रहूँगा और डेली वीडियो में 3-4 वीडियो डेली देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे दिया, या फिर अंडरलाइन कोई शब्द, कोई वाक्य दे देगा, उसमें कोई शब्द दे के अंडरलाइन कर देगा, कह देगा जो लाइन हाईलाइटेड है उसके लिए एक शब्द लिखे। तो जैसे उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द लिखना है, तो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देगा, तो उसका एक शब्द होगा तो कृतज्ञ, यहाँ पे ये सही है, तो हम उसको सही कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब चल देखेंगे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, टॉप के 100, टॉप के जो 100 है, मैंने बताया कि टॉप के मैं बताऊंगा इस वीडियो में, टॉप के 100 देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक तरफ देखिए अनेक शब्द लिखा है, एक तरफ एक शब्द उसके लिए। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से देखिएगा। जो आपको आता है कोई नहीं, और जो आपको नहीं आता है वो उसको एक नोट्स पे लिख लीजिए। देखिए, आप भी कुछ पढ़िए, कुछ हम भी पढ़ाएं, तभी मज़ा आता है पढ़ने पे। आप एकदम मेरे भरोसे हो जाएंगे तब मज़ा नहीं आने वाला। देखिए, आप पढ़ते हैं, कुछ वीडियो मैं देता हूँ, आप डेली का डेली वीडियो देखिए, डेली का डेली वीडियो के द्वारा आप पढ़ लीजिए। मैं बोलता हूँ कि वीडियो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो वीडियो बनती है उसको लिखने का कोशिश मत करिए, जो नहीं आता उसे लिखिए, लेकिन आप कोशिश करिए वीडियो को तुरंत ही लर्न कर ले। ठीक है, तो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके हाथ में चक्र है उसे हम बोलते हैं चक्रपाणी। ठीक है, एक शब्द है वाक्यांशों के लिए। अब देखिए, जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में वीणा है वीणापाणी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो 4 भुजाओं वाला है उसे चतुर्भुज बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जिसके 10 आनन है, या आनन को हम सिर भी बोलते हैं, 10 आनन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो स्मरण के योग्य हो, देखिए स्मरणीय बोलते हैं। उसके बाद जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। ठीक है, अतिथि कहते हैं जिसकी तिथि मालूम नहीं होती, कभी भी वो टपक सकता है। अब देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इंग्लिश में। पारदर्शक देखिए यहाँ पे भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है, अब देखिए, उपकार करने वाले को उपकारी बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जिज्ञासु होना भी चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब देखिए, जो भेदा ना जा सके, अभेद, ये भी होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको कोई भेद ना सके। ठीक है, अब देखिए, शिव का उपासक, भगवान शिव का उपासक या पूजा करने वाला, शैव बोलते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें शैव धर्म पढ़ा होगा, तो वो शैव धर्म के जो लोग थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे या उपासक थे। उसके बाद देखिए, विष्णु धर्म, वैष्णव, देखिए विष्णु धर्म के उपासक, ये भी आपने पढ़ा होगा, वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु के उपासक थे। उसके बाद बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहते हैं, बौद्ध कहते हैं। उसके बाद देखिए, शक्ति का उपासक शाक्त बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जिससे भय नहीं है, जिसमें भय नहीं है, निर्भय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, आजाद शत्रु, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, आजाद शत्रु बोलते हैं। पृथ्वी से संबंधित है तो पार्थिव, परलोक से संबंधित है तो पारलौकिक। ठीक है, पारलौकिक है, परलौकिक नहीं है, ध्यान रखिए। कभी कभी वर्तनी में भी गड़बड़ी करके पूछ लेता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। अब देखिए, सूर्य से संबंधित हो तो हम सौर या सौर बोलते हैं। साहित्य से संबंधित है तो साहित्यिक बोलते हैं। जिसकी उपमा संभव ना हो, अनुपम। ठीक है, जिसकी उपमा संभव ना हो, अनुपम बोलते हैं। उसके बाद देखिए, बीता हुआ समय को अतीत बोलते हैं। ठीक है, अतीत में जाना, ये ठीक है, बीता हुआ समय को अतीत बोलते हैं।
जैसे भूतकाल भी बोलते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट, आने वाला समय को भविष्य बोलते हैं, ठीक है। कभी ना मरने वाला अमर हो गया। अच्छे कुल में जो पैदा हुआ उसे कुलीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए सब जगह व्याप्त है जो, वो सर्वव्यापी हो गया। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो वर्णन से बाहर हो अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। भविष्य में होने वाला भावी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना भावी, हमारे भावी मुख्यमंत्री है, मतलब ये कहा जाता है कि भविष्य में ये हमारे मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं, ठीक है, तो भावी बोलते हैं। अब देखिए कम बोलने वाला मितभाषी। सत्य के लिए आग्रह, जैसे लोग सत्याग्रह करते हैं तो उसका मतलब सत्य के लिए आग्रह, कोई चीज़ है वो सही है तो उसके लिए आग्रह करना, तो सत्याग्रह बोलते हैं। अब देखिए इंद्रियों के ज्ञान से अतीत, इंद्रियातीत, ठीक है। विषयों में आसक्त, विषयासक्त। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जन्म से अंधा जो बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं इसको, जन्म से अंधा। अब देखिए नेक्स्ट, रथ पर सवार, रथी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अश्व पर सवार, अश्वारोही। इतिहास से संबंधित है, इतिहास से रिलेटेड है तो ऐतिहासिक। जो जीता ना जा सके, अजेय। जीता जा चुका है जो, विजित। जिसका कोई विकल्प ना हो, वैकल्पिक। इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक। अनुकरण के योग्य देखिए अनुकरणीय हो गया। विधि के विरुद्ध देखिए अवैध हो गया। अब देखिए जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, युयुत्सु है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जिसका कोई अर्थ ना हो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इच्छा के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीने की इच्छा, जीविष्या, ठीक है। अब देखिए जिस स्त्री ने सूर्य को न देखा हो, असूर्य पश्या, ठीक है। बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, अतिशयोक्ति, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, अतिशयोक्ति बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। दमन करने योग्य, दमनीय। जिसकी उपमा दी जा सके, उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, उपमान। आपने अलंकार पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, उपमेय में उपमान बोलते हैं। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, प्रतिष्ठित। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त। अत्यधिक वर्षा का होना, अतिवृष्ट। वर्षा का नहीं होना, अनावृष्ट। आँखों के सामने, प्रत्यक्ष। आँखों से ओझल, परोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, इंपॉर्टेंट है ये मुमुक्षा, ठीक है। बोलने की इच्छा, विवक्षा। सोने की इच्छा देखिए, सुसुप्ता। पाने की इच्छा किसी को, लिप्सा। जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए, निर्विरोध, ये इंपॉर्टेंट है, निर्विरोध, ध्यान रखिएगा। जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए, जिसके अपोनेंट में कोई खड़ा ना हो, ठीक है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जिस पर शक किया जा सके, संदेहास्पद, हास्पद, ठीक है, संदेहास्पद। जो उपासना करता हो, उपासक। किसी का भी उपासना करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उपासना करता हो उसे हम उपासक बोलते हैं। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला देखिए उरक बोलते हैं। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। दूसरों के समान अनुभूति रखना, सहानुभूति, ठीक है। दूसरों के समान अनुभूति रखना को हम बोलते हैं सहानुभूति। आगे चलते हैं, युग परिवर्तन की चेतना, युगांतकारी। जो युग परिवर्तन करने की चेतना रखता हो कि मैं युग परिवर्तन कर सकता हूँ, उसे युगांतकारी बोलते हैं। हित चाहने वाला, हितैषी। मन को हरने वाला, मनोहर। प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से रिलेटेड, प्राकृतिक। क्रम के अनुसार देखिए क्रमानुसार हो गया। देखने योग्य, दर्शनीय। पूछने योग्य, प्रष्टव्य। करने के लिए कर्तव्य है। सुनने योग्य, श्रव्य। अब देखिए जंगल की आग क्या बोलते हैं, दावानल। जंगल की आग दावानल, ठीक है। पेट की आग, जठरानल। देखिए बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये सब आता होगा। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। एक समय में विद्वान, एक समय में विद्वान, देखिए विद्यमान है, समसामयिकी, ठीक है। प्रवास करने वाला, प्रवासी। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला इंपॉर्टेंट है, जितेंद्रिय। जिसकी कल्पना असंभव हो, अकल्पनीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसकी चिंता संभव नहीं, अनचित्त, ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित। जिसका कोई उपाय ना हो, निरुपाय। श्रम पर जीने वाला, श्रमजीवी। मर्म को भेदने वाला, मर्म भेदी, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांशों के लिए एक शब्द।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं। और कुछ आप पढ़ें कुछ हम पढ़ें, तो ऐसे कोई भी पावर नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक ना सके। आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इस बार नकल पे बहुत नकेल कसने की तैयारी है। कहीं से नहीं लगता कि नकल हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से तैयार है। तो नकल नहीं होता है, तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उनके लिए बहुत एडवांटेज रहने वाला है। तो देखते रहे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बना रहूँगा आपके लिए एग्जाम तक, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।